नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ भारती से। जैसा कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव का पर्व, जी हां, और आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के आनंद विहार शक्ति विहार के डीडीए पार्क में, जहां पर आयोजित किया गया आरडब्ल्यू एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि आखिर आरडब्ल्यू एसोसिएशन किसको वोट देना चाह रही है या फिर किस तरफ बढ़ रही है, क्या भला चाह रही है और क्या चाह रही है इस क्षेत्र के लिए। तो चलिए चलते हैं कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं वो चुनाव के बारे में। वोट नहीं डालेंगे, उनके प्रयास किसी काम नहीं आएंगे वो। तो मेरी प्रार्थना यही है कि 25 तारीख को हम सभी ने 2 दिन बाकी है सिर्फ। बिहारी जी भी वही होंगे, खाटू जी भी वही होंगे, माँ गंगा भी वही बनेगी, लेकिन 25 मई 2024 5 साल बाद आएगी और जब ये तिथि निकल जाएगी तो बहुत गलत होगा। और हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, क्योंकि बहुत पिछड़ गया है और ये सब कुछ लोग सभी मानते हैं। सांसद डले और अपनी अपनी ड्यूटी से निश्चित करें वहाँ पे कि एक भी वोट छूटने ना पाए। सुरक्षित हाथों में रखना है, अपना अच्छा भविष्य करना है और हमें अंधेरा हटते हुए छटते हुए नजर आ रहा है, तो हमें खंडेलवाल जी को अपने यहाँ बटन दबाना चाहिए। जाएंगे सारे काम छोड़ करके, पार्क में कोई नहीं आएगा घूमने के लिए, सभी वहाँ घूमेंगे जाकर। और 7 बजे का मतलब है 7 बजे बटन दबना चाहिए। आगामी 25 मई को दिल्ली में होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए सभी पार्टियां पूरे प्रयास में जुटी है। जगह जगह मतदाता जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित व प्रमुख सीट माने जाने वाली चांदनी चौक लोकसभा पर सभी की नजर है। यहां से बीजेपी में प्रवीण खंडेलवाल को जनप्रतिनिधि के तौर पर उतारा है। चांदनी चौक लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पीतमपुरा में आनंद विहार व शक्ति विहार के आरडब्ल्यूए द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल, प्रधान महेश गोयल, उप प्रधान अशोक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष बीएम गुप्ता व पदाधिकारी व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य था अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों पर सवाल जवाब किए गए। आइए सुनते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का इस चुनाव को लेकर। परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर जाए, ये हमारी इस देश के प्रति एक विशेष भूमिका है जो हमें अदा कर जुड़ी हुई होती है। प्रवीण खंडेलवाल जी अपने हर भाषण में एक बात बोलते हैं कि जब मैं इस क्षेत्र में आऊंगा तो मेरे साथ निगम पार्षद होगा और निगम पार्षद के साथ साथ जो समस्याएं व्यापारी वर्ग की हो या किसी भी वर्ग की हो, हम दोनों साथ में बैठकर सॉल्व करेंगे। 805 आएंगे तब जब हम संसद की बात करते हैं तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। जब हमारा 407 का नारा, जब हम 407 सीटें लेके आएंगे तो संपूर्ण जो संसद में जो सीटें होंगी जब हमारी होगी तो हमें किसी की जरूरत नहीं होगी और हम सभी चीजों को आसानी से पास करा पाएंगे। सारी आरडब्ल्यू पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने आपस में 3-4 बार मीटिंग करी है, बातें करी है। पिछले रविवार को भी हम लोग बैठे थे और हमने यही तैयारी करी है कि हम अपने गेट के बाहर एक छोटा सा टेबल डालेंगे, क्योंकि बूथ तो बना नहीं सकते, अलाउड नहीं है, कोई टेंट तंबू नहीं लगा सकते। और हम जितने भी लोग होंगे कोशिश करेंगे बैठेंगे। और हमने कुछ बैटरी रिक्शा लगाए हैं अपने लोगों को वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी से लोग जा नहीं पाते हैं। पुलिस ने पाबंदी है, गाड़ी नहीं खड़ी होने देते हैं और लोग ये चाहते हैं कि मैं गाड़ी से जाऊं। अब वो गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल जाएंगे नहीं गर्मी में, तो बैटरी रिक्शा उनको वहां तक ले जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी उनको पोलिंग बूथ तक ले जाना और वोट डलवा के वापस उनके घर तक छोड़ना। खास तौर से बुजुर्ग लोगों के लिए, जवान लोग तो फिर भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो हमारी आरडब्ल्यू पूरी तरीके से निश्चित है, एक एक घर का वोट डाला जाएगा। और शाम को रामगोपाल गोयल, संयोजक सुरबस्ती विधानसभा। जैसे आपने पूछा है पर्व के बारे में, ये महापर्व है, जो ऐसा पर्व है 5 साल में एक बार आता है। हमारा हर भारतवासी का फर्ज है, हमारा ये अधिकार है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम राष्ट्र निर्माण करना है तो हम इस पर्व में भाग लें। पर्व में भाग लेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।
आज बात कही थी और वो हर सभा में कहते हैं, मैं आपके गेट के बाहर मेज लगा के बैठूंगा, अगर किसी भाई को काम है तो मैं मेज पे घर पे आके करूंगा, घर में सोऊंगा नहीं जीतने के बाद। ये क्षेत्र की है उनकी जो पहचान। कहते हैं मुझे कहीं बुलाइए आप, और मेरी टेबल हर जगह होगी, मैं वही काम करूंगा आपको। इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, चाहे कुछ भी रहे हो, पर इस तरह की हरकत ठीक नहीं है एक सीएम के निवास में। बीजेपी तो है ही नहीं, वो कहीं ना मालती सवाल बीजेपी की है, ना हाउस बीजेपी का है। बीजेपी कहाँ से आ गई? ये तो क्या है कि बीजेपी को तो लपेटा जाता है, वो दो रोटी खा रहा है, देखो वो दो रोटी खा रहा है, इस तरह की दलील दी जाती है। अरे उससे क्या मतलब है, वो अपने दो रोटी खा रहा है, तुम्हारे घर में थोड़ी आ रहा है, घर में तुम्हारे में कांड हुआ है, बदनाम उसको कर रहे हो। क्या मतलब? सुबह 7 बजे घंटियां खटखटा देंगे जी चलो हमारे साथ। हमने सबसे पहले वोटिंग सुबह सुबह करानी है, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत है, तो इसलिए हम कह रहा उम्मीद है कि हम लोग 80-90 के आसपास यहाँ से वोटिंग कराएंगे। पॉलिटिकल स्टैंड है जो रहा खुआ जब वो बाहर आया, और जो मालीवाल का जो केस हुआ, ये लगता तो ये अंदर ही ठीक था, जो अपने सीएम हाउस में बुला के एक महिला सांसद को अपनी उपस्थिति में पिटवा के क्या संदेश देना चाहता है। क्या लगता है कि भाजपा का इसका सीटों पर कोई असर पड़ेगा? सीटें बढ़ेंगी इससे, जो इसने काम किया है, जो काम ये इसने एक महिला के साथ किया है, सांसद होते हुए एक महिला भी सुरक्षित नहीं है इसके सीएम हाउस में, और आम आदमी क्या सुरक्षित होगा। डिफिकल्ट होती है, और हम हर साल प्रयत्न करते हैं 75% 77% के बीच में वो रुक जाती है। तो ये आपको पहले से ये वार्निंग है, इसको 80% पर कम से कम ले जाना है। वो तभी होगा जब सुबह से मुझे को डलेगा, वो तो खंडेलवाल जी को ही जाएगा यहाँ से, और कोई नहीं है। ये है वो वोट डलवा दो। देख रहा हूँ मैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने है, और लगातार सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक घर पहुँचना, और रास्ते में भी कुछ ना खाना, और घर पे जाकर घिया तोरी की सब्जी बनवा कर रोटी खाना, तो सब कुछ मुझे पता है कि क्या पोजीशन है और क्या हालत उनकी रात को जाने के बाद घर पे होती है, वो भी मुझे पता है। तो इसलिए हम लोग विश्वास रखें कि हमारी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। इसलिए सबसे विनती है भाई, आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, उनके हाथ मजबूत करें। केजरीवाल जी, उन्हें मालूम है कि काम कैसे करवाए जाते हैं। व्यापारी नेता रहे हैं, कैट फेडरेशन के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर संस्था चला रहे हैं, लोगों को भली भांति जानते हैं। पहले खुद काम करवाया करते थे, अब सरकार का पार्ट बनेंगे। उन्हें मालूम है कि सरकार से काम कैसे लिया जाता है, कैसे काम किया जाता है। देश की जनता को उम्मीद है, हमारा मार्जिन यहाँ पर 5 लाख पार होने वाला है। यहाँ से दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, चांदनी चौक नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी, हमारी सभी यही उम्मीद है। केजरीवाल जी जब से दिल्ली में आए, हमेशा उन्होंने बोला है आम आदमी कांग्रेस के बारे में, भ्रष्ट है, करप्ट है, इनको अंदर करो। जो आदमी हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा है, आज दोनों इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें मालूम है ये क्या कर रहे हैं। ये इनकी बहुत खुशकिस्मती महसूस करनी चाहिए कि बहुत समय के बाद मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। हमारे भारत की परंपराओं से जुड़ा, पुरानी परंपराओं को जीवित करने वाला इंसान मिला है। अब उनकी ही कड़ी में प्रवीण खंडेलवाल जी को हमारे क्षेत्र से टिकट मिली है। उनको अधिक से अधिक वोट देकर जिताएं। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी के नाम पर सबको वोट देना है। कोई प्रवीण खंडेलवाल जी को नहीं भी जानता तो भी उसको प्रवीण खंडेलवाल जी को इसलिए वोट देना है कि वो मोदी जी की कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका लक्ष्य है, अगर हमने अपने जीवन में विकास चाहिए, हमें अपने सारे रोज के निर्वाह में एक अच्छा कार्यक्रम चाहिए, तो मोदी जी के नाम पर प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताना आवश्यक है। और विश्वास है कि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे और देश के विकास में साथ रहेंगे। जो किया है वो आगे करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सारे लोग 25 तारीख को कहीं बाहर ना जाकर प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करें और देश को सुरक्षित हाथों में सौंपें। तो नहीं, मार्जिन तो शायद कम रहे, लेकिन जीत जरूर निश्चित है, ये कंफर्म है। क्योंकि इस बार जो माहौल है
ऐसा माहौल यहाँ का कभी नहीं बना इससे पहले। न शालीमार से ये आनंद विहार, शक्ति विहार, पौंडी विहार, रश्मि अपार्टमेंट, ये हजारों वोट हैं लाखों। ये सारी एक तरफ वन साइडेड है सारी, क्योंकि यहाँ दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं कोई। अग्रवाल जी की ठीक है, हम इज्जत करते हैं, पुराने रहे हैं, पर उनकी तो पार्टी ही नहीं है, फिर क्या करेंगे वो लोग। इसलिए ना कोई वर्कर आ रहा है हमारे पास, ना हमसे कोई मिलने आया। हमारी इतनी बड़ी RW है, आज तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया। जब संपर्क नहीं किया गया तो हम वोट क्या लाएंगे उनको। तो इसलिए यहाँ से 100% जो है, आप मानिए अगर वोटिंग होगी तो सिर्फ बीजेपी को। कितना आपने अपना टारगेट लिया है, मेरे यहाँ करीब 1100 वोट हैं और 1100 वोट में से मेरी 800 वोट पड़ेंगे। यहाँ 300 लोग नहीं डालेंगे क्योंकि बाहर निकल जाएंगे, तो 800 में से हम 750-700 वोट कवर करेंगे। इतना मार्जिन तो चलो बात का मैटर है, मगर जीत सुनिश्चित है और मार्जिन भी 10-5 हजार वाला नहीं होगा, लाखों का होगा, ये भी पक्का है। और बहुमत क्या नाम बनाएंगे और इनको सबसे पहले जिताएंगे, क्या नाम है, इनको उसमें लाके कैबिनेट में ले जाएंगे इनको। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 3 लाख से मार्जिन वाली बात कही है, क्या वो बिल्कुल सही है। 400 पार नहीं तो 350 पार तो पक्का होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद। विहार डिस्ट्रिक्ट पार्क में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर सभी क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही और उसमें हमसे सवाल किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमें मतदान करना चाहिए। हमने सभी को ये बोला कि देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए आप अपना मतदान करें, जी भर कर मतदान करें, सुबह 7 बजे मतदान करें। पहले मतदान और फिर जलपान की हमने लोगों से अपील की है, क्योंकि हमारा जो फाइट है वो टेम्परेचर के साथ है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगी कि गर्मी को ना देखें, देश के हित को देखें। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मतदान हर हाल में करना है और भारी मात्रा में करना है। तो एक ही नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लेके आएंगे। सभी सनातनियों की सिर्फ एक ही आवाज, अब की बार सिर्फ मोदी सरकार। सुना और देखा आपने कि RWA एसोसिएशन द्वारा क्या कुछ कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने लोगों के रुझान भी जाने और आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को होने वाले हैं चुनाव। तो चलिए करते हैं इंतजार 25 मई का और रिजल्ट का कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनती है। और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं, इस बार दिल्ली में या फिर भारत में किसकी सरकार बने।